Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 1 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 3 पर, कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 750 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर 716 बेंगलुरु अर्बन के हैं। उसके बाद सीधे हम बात करते हैं अग्निपथ की। जी हाँ, अग्निपथ मूवी की हम बात नहीं करें, बल्कि अग्निपथ एक नई रिक्रूटमेंट स्कीम जो आ चुकी है आर्मी की, उस पर बात करें। उस पर सीधे से राहुल गांधी ने दावा बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम बनेंगे माफी वीर अगर अग्निपथ को वापस नहीं लेंगे तो। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से फार्म लॉज को विड्रॉ करना पड़ेगा, उस तरीके से ही यही अग्निपथ की स्कीम को भी रोल बैक करना पड़ेगा, जो कि डिफेंस की रिक्रूटमेंट स्कीम है, जहाँ पर नौजवानों को 4 साल तक गवर्नमेंट के लिए जॉब मिलेगा। उसके बाद इसमें से सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगी। तो इस तरह का मामला चल रहा है अग्निपथ को चलते। उसको चलते जेडीएस गुलबर्गा यूथ ने भी अपोज किया अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को। जी हाँ, 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्टर जॉब है आर्मी के अंदर, और कहा बीजेपी गवर्नमेंट को वार्न करते हैं कि करियर से खेलना छोड़ दें यूथ्स का, इस तरह की स्कीम्स को ना लाएं और परमानेंट जॉब दें यूथ का। इस मौके पर सिराज शाब्दी का क्या कहना है? बीजेपी डिफेंस मिनिस्टर और बीजेपी हुकूमत ने युवाओं के लिए रोजगारी के लिए एक अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, जो आर्मी में जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेकर आए हैं युवाओं के लिए। ये स्कीम जो 17.5 साल से 21 साल के जो नौजवान हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा। जो 17.5 साल से 21 साल के नौजवानों के लिए है, तो 17.5 साल की उम्र के नौजवान एजुकेशन में रहते हैं, एसएलसी पीयूसी के कंडीशन में रहते हैं, परसुइंग में रहते हैं। तो हुकूमत का काम था कि लिटरेसी को बढ़ाना। यहाँ पर इलिटरेसी और बढ़ा रहे हैं ये लोग, क्योंकि ऐसे जो पढ़ने वाले बच्चों को वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं। अगर 17.5-21 साल के बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो 22-23-24 साल जो ग्रेजुएट है वो लोगों का क्या होगा? तो ये युवाओं के कैरियर के साथ खेलने वाला मजाक है, जिसमें 4 साल में 5,02,000 रुपए जमा होंगे और हुकूमत की तरफ से 5,02,000 जमा होंगे। कुल मिलाकर 10 लाख की राशि 4 साल के बाद दी जाएगी। तो हुकूमत के 10 लाख रुपए कहाँ पे हो रहे जमा? इसमें यहाँ पे भी युवाओं को धोखा दिया जा रहा। तो बहुत जल्द कर्नाटक गुलबर्गा में भी एहतजाज ऐसे शुरू होंगे और इसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट और बीजेपी हुकूमत होगी। आप सब जानते हैं आज पीयूसी 2 के रिजल्ट आ चुके हैं और कर्नाटक के अंदर पासिंग परसेंटेज 61.88 रहा है। कर्नाटक का पीयूसी एग्जामिनेशन अप्रैल 16 से लेकर 4 मई तक थे और कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं carresults.nic.in पर। गुलबर्गा शहर और बिदर से भी हम कई सारे जो लोग हमें इन्फॉर्मेशन भेजे हैं उन सब की हम अपडेट आप तक ला रहे हैं, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी काफ़ी टॉप रिजल्ट्स आए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 87.57 रहा है और टॉप रहे 97.16 से मोहम्मद सुफियान और अलकाफ बोगजा 96.66 से। उसके अगर गुलबर्गा की बात करें तो अल शरीफ पीयूसी सेकेंडरी रिजल्ट भी काफ़ी कामयाब रहे, जहाँ पर मोहम्मद अब्दुल्ला 586 मार्क्स लिए हैं, 97.67 परसेंटेज उन्होंने स्कोर किया है। इफ्रा अंजुम 586 मार्क्स लिए हैं, 97.67 उन्होंने भी स्कोर किया है। उसके अलावा दूसरे लोग जो टॉप रहे मोहम्मद अबराज परवेज, यमन नमीरा और अफरा जैनब। उसके अलावा अगर विजडम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सेकेंड ईयर टॉपर वहाँ पर भी रही हैं नूरिन फातिमा। स्कोर किया है उन्होंने 580, 600 में से 97.66 उनका परसेंटेज आ रहा है और पीसीपी का परसेंटेज भी 97.66 परसेंटेज आ रहा है। उसके अलावा अगर आपके रिजल्ट भी टॉप अगर आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए, और जिन्होंने रिजल्ट टॉप नहीं लाया है, पास भी हो चुके हैं, या अगर आपने किसी वजह से अगर आपके मार्क्स कम आ चुके हैं तो घबराइएगा मत, एक और मौका आपको ज़रूर मिलेगा। आप निराश ना होएं, स्टे पॉजिटिव। उसके बाद हम गुलबर्गा के एक और प्रोटेस्ट की बात करें, जहाँ पर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अपोज कर रहे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर जो नए चेंजेस आ रहे हैं सिलेबस के अंदर। जी हाँ, रिवाइज टेक्स्ट बुक सिलेबस को अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कई सारे बड़े रिफॉर्मर्स की सब चीज़ों को भुला जा रहा है। इसको चलते हुए आइए देखते हैं सभी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहना है। ये सीधी चाल आरएसएस का एजेंडा एजुकेशन को सैफ्रनाइज करने का काम चल रहा है। ये देश को खतरे में डालने का काम है, ये देश को बर्बाद करने का काम है। जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर का चैप्टर को कम किया जा रहा है और टीपू सुल्तान के चैप्टर को कम किया जा रहा है, और आरएसएस के जो फाउंडर है हेगड़ेवार उनका चैप्टर ऐड किया जा रहा है। जो ये बीसी नागेश है ये बोलता है कि हेगड़ेवार एक देशभक्त के लिए जो स्पीच दिया है वो हमने ऐड किया, मगर हम देखेंगे तो हेगड़ेवार एक टेररिस्ट है। जब तक हम लोग जिंदा हैं ये होने नहीं देंगे। ये आज का तो बस एक नमूना है,
अगर डिवीज़न में बुक्स को नहीं रोका गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उसको नहीं रोका गया, तो इंशाल्लाह इसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन होगा, गुलबर्गा बंद होगा, डिवीज़न बंद होगा। टेक्स्ट बुक का कमेटी का जो चेयरमैन बनाए हैं राहुल चक्रतीर्था, वो एक आरएसएस का मेंबर है, इसीलिए उसको बनाए हैं। क्या टेक्स्ट बुक का ब्राह्मणीकरण और केसीकरण किया जा रहा है? अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो आने वाले दिनों में हम गुलबर्गा पूरा भर के प्रोटेस्ट करेंगे और गुलबर्गा बंद करेंगे और कर्नाटका बंद करेंगे। वी सोमना मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुलबर्गा शहर के अंदर थे और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उनका क्या कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आई नजर डालते हैं। ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, 4 ವರ್ಷ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಒಂಥರ ಭಾವನೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. 21 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಜೋದಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೈತರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿಪಥನೂ ಅಷ್ಟೇ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತೀವಿ. उसके बाद हम बात करते हैं करियर जंक्शन 2022। जी हाँ, डे 1 काफ़ी कामयाब रहा करियर जंक्शन का 2022 का, और आज डे 2 है। अगर आपको कोई अपने करियर के बारे में डाउट है या अगर आप चाहते हैं कोई से करियर को आप चूज़ करें, तो कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ शानबाग के अंदर स्टॉल्स के तौर पर मौजूद हैं। जेनिथ एडटेक सॉल्यूशंस आपको ये सर्विस ला रहा है। करियर जंक्शन डे 2 आपसे मिस ना करिए। सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक शानबाग फंक्शन हॉल में। MAMPU College is the finest place for opportunities. Here I got the real value of high quality education. I got the real guidance from the qualified lecturers. Study ambience is perfectly commendable and the manifestation of talents and abilities is recognized. We are being groomed to become a responsible citizen of our country. MAMPU College of Science. Admissions are open for the academic year 2022-23. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है, स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की ज़रूरत पूरी होते हैं। और आज संडे 19 जून फादर्स डे है, तो फादर्स डे के लिए हम स्पेशल कोट आप लोगों के लिए लाए हैं। द क्वालिटी ऑफ ए फादर कैन बी सीन इन द गोल्स, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ही सेट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर हिज फैमिली। हैप्पी फादर्स डे। हमारे सभी गोहैश के व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को हम फादर्स डे की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis.